भारत कैसे बनेगा विकसित देश? क्या होते हैं डेवलप कंट्री के मानक? कैसे होता है इन देशों की श्रेणियों का निर्धारण? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 25 साल में देश को विकसित बनने का प्रण हर देशवासी को लेने को आह्वान किया है। ऐसे में एक बार फिर यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर विकासशील और विकसित राष्ट्र किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। उससे पहले मेरा नाम है गणेश और आप सभी का स्वागत है ज्ञानी कीड़ा में। इसके लिए भारत सरकार ने 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था यानी 5 ट्रिलियन डॉलर्स इकोनॉमी बनने का संकल्प लिया है। हालांकि चुनौतियां बड़ी है। ऐसे में एक बार फिर यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर विकासशील और विकसित राष्ट्र कहते किसे हैं? हम अभी कहाँ खड़े हैं और आगे की राह क्या है? इस वीडियो में हम इन बातों पर करेंगे विश्लेषण। ये देश होते हैं विकासशील के मानक, इन कारणों ने रोके भारत की कदम, प्रति व्यक्ति आय श्रेणी का निर्धारण, आजादी के बाद की चूक, पीएम मोदी ने 5 प्रण लेने का किया आह्वान। ये होते हैं मानक। विकासशील या विकसित को लेकर वैश्विक स्तर पर कोई तय परिभाषा नहीं है। हालांकि अलग अलग मानकों पर किसी देश की स्थिति उसे विकासशील या विकसित की श्रेणी में रखने का आधार बनती है। मुख्यतः विकसित देश में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं परिवहन की उन्नत व्यवस्था होती है, जनता समृद्ध होती है। ये होती है विशेषताएं। ऊंची जीडीपी और ज्यादा प्रति व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक में अच्छी स्थिति, अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री से ज्यादा सर्विस सेक्टर का योगदान, उन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा एवं स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, गौरव गान का तेज होता सुर। पिछले 7.5 दशक में देश लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहा है। हम छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ब्रिटेन से हम थोड़ा ही पीछे है। 2050 तक हम अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। अधिक आबादी के चलते प्रति व्यक्ति आय के मामले में ऊपर आना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बना रहेगा। इन कारणों ने रोके भारत के कदम। पिछले 75 साल में भारत ने कई उपलब्धियां प्राप्त की है। हालांकि कई कारक हमारे विकसित होने में बाधा बने रहे। प्रति व्यक्ति आय श्रेणी का निर्धारण। संयुक्त राष्ट्र ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर देशों को कम आय, निम्न मध्यम आय, उच्च मध्यम आय की श्रेणियों में रखा है। 1086 से 4255 डॉलर की आय होने पर निम्न मध्यम आय वाला देश, 4256 से 13205 डॉलर की आय होने पर उच्च मध्यम आय वाला देश, 13205 से अधिक आय होने पर उच्च आय वाला देश गुलामी का दंश। 2 सदी से ज्यादा का ब्रिटिश शासन भारत के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाला रहा। ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंगम मेडिसन ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि वर्ष 1700 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 24.4% थी, जो 1950 में मात्र 4.2% ही रह गई। बहुत से जानकार कहते हैं कि रेल या अन्य सुविधाएं जिन्हें भारत के विकास में ब्रिटिश शासन का योगदान कहा जाता है, असल में इनसे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन को भारत को लूटने में मदद मिली। आजादी के बाद की चूक। 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिलने के बाद हमें नए देश का निर्माण करना था। नई सरकारों से बहुत अपेक्षा थी, लेकिन भ्रष्टाचार का घृण प्रारंभ से ही व्यवस्था में लग गया था। टेक्नोलॉजी को अपनाने में हम पीछे रहे और तेजी से बढ़ती जनसंख्या से समस्या को विकराल कर दिया। बड़ी आबादी अभी भी कृषि पर निर्भर है और अर्थव्यवस्था में इंडस्ट्री एवं सर्विस सेक्टर का योगदान अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। पीएम मोदी ने 5 प्रण लेने का किया है आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों से 5 प्रण लेने की अपील की है। ये 5 प्रण देश को विकसित राष्ट्र बनाने में सक्षम है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर फलीभूत करना एक चुनौतीपूर्ण व कठिन कार्य होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न तरह की नीतियों और कार्यक्रमों के तहत सभी तरह का अध्ययन करने के पश्चात ही देश के सामने यह प्रण रखे हैं। ऐसे में सभी को भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और ऐसे नए वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।